हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने रीतिकाल के बारे में बातचीत की थी। आज हम आधुनिक काल के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आधुनिक काल। प्रस्तावना। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल वह युग है जिसमें साहित्य ने एक नया मोड़ लिया। यह केवल भावनाओं और कल्पना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि समाज, राजनीति, संस्कृति और व्यक्ति के जीवन का सजीव चित्रण करने लगा। इस काल में साहित्यकारों ने अपने लेख के माध्यम से समाज को जागरूक करने, बुराइयों को दूर करने और राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। आधुनिक काल का समय लगभग 1850 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है। यह काल भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय भारत में अंग्रेजी शासन, सामाजिक सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम बड़े परिवर्तन हुए। आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। आधुनिक काल को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को विस्तार से जानना आवश्यक है। अंग्रेजी शासन और पश्चिमी प्रभाव। अंग्रेजों ने के शासन ने भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन किए। नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई। विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचारधारा का विकास हुआ। लोगों में पुराने अंधविश्वासों के प्रति प्रश्न उठने लगे। इससे साहित्य में भी तार्किकता और यथार्थवाद का प्रवेश हुआ। शिक्षा का प्रसार और नई चेतना। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों को न केवल पश्चिमी साहित्य का ज्ञान हुआ, बल्कि उन्होंने अपने समाज की कमजोरियों को भी पहचाना। शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। विचारों में स्वतंत्रता आई। नई पीढ़ी ने परिवर्तन की मांग की। छापाखाना और पत्रकारिता का विकास। छापाखाने के कारण साहित्य का प्रसार तेजी से हुआ। समाचार पत्र और पत्रिकाएं शुरू हुई। विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। लेखक समाज से सीधे जुड़ने लगे। सामाजिक सुधार आंदोलन। इस काल में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया। सती प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, जातिवाद के खिलाफ आवाज़। सामाजिक सुधार आंदोलन। इस काल में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया। सती प्रथा का विरोध, एक स्त्री शिक्षा का समर्थन, जातिवाद के खिलाफ आवाज़। इन आंदोलनों का गहरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। तो आइए जानते हैं अब आधुनिक काल की विशेषताएं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का वह दौर है जिसमें साहित्य ने समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन को गहराई से समझते हुए अपनी अभिव्यक्ति को नया रूप दिया। इस काल की विशेषताएं इसे पूर्ववर्ती कालों जैसे भक्ति काल, रीतिकाल से पूरी तरह अलग बनाती है। इस नीचे इसकी कुछ विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना। आधुनिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय चेतना का विकास है। इस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता, आत्मगौरव और देश प्रेम की भावना जगाने का कार्य किया। कविताओं में वीरता, बलिदान और त्याग का वर्णन किया गया। लेखकों ने जनता को गुलामी की स्थिति का एहसास कराया। साहित्य स्वतंत्रता संग्राम का एक मजबूत हथियार बन गया। कई रचनाओं में देश को माता के रूप में चित्रित किया गया, जिससे लोगों के मन में भावात्मक जुड़ाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार साहित्य केवल कला नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय भाग बन गया। सामाजिक सुधार और यथार्थवादी दृष्टिकोण। आधुनिक काल का साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति को सामने लाने वाला साहित्य है। लेखकों ने समाज की बुराइयों को बिना किसी झिझक के उजागर किया। जाति प्रथा और ऊंच नीच, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, बाल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबों और मजदूरों का शोषण। इस काल में साहित्यकार केवल समस्याएं दिखाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज को सुधारने का भी संदेश दिया। उनका उद्देश्य था समाज को जागरूक करना और उसे बेहतर दिशा देना। यथार्थवाद के कारण साहित्य जीवन के अधिक निकट आ गया।
और आम जनता खुद को उसमें देखने लगी। व्यक्तिवाद और आत्म अभिव्यक्ति। आधुनिक काल में व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को विशेष महत्व दिया। अब साहित्य में केवल समाज ही नहीं बल्कि व्यक्ति की भावनाएं, संघर्ष और मानसिक स्थिति की महत्वपूर्ण विषय बन गया। लेखक अपने अनुभवों को खुलकर व्यक्त करने लगे। प्रेम, अकेलापन, निराशा, आशा, संघर्ष जैसे भावों का चित्रण हुआ। आत्मकथात्मक और मनोवैज्ञानिक लेखन का विकास हुआ। भाषा और शैली में सरलता और स्पष्टता। आधुनिक काल में भाषा को अधिक सरल, सहज और व्यावहारिक बनाया गया ताकि आम जनता भी इसे समझ सके। खड़ी बोली का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। कठिन और अलंकारिक भाषा की जगह सीधी और स्पष्ट भाषा आई। गद्य शैली का तेजी से विकास हुआ। लेखकों ने समझ लिया कि यदि भाषा सरल होगी तभी साहित्य अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने भाषा को जनता के करीब लाने का प्रयास किया। नई साहित्यिक विधाओं का विकास। आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय साहित्य की नई विधाओं का विकास हुआ। उपन्यास। उपन्यासों में समाज का व्यापक और विस्तृत चित्रण किया गया। इनमें पात्रों के जीवन, संघर्ष और परिस्थितियों का गहराई से वर्णन मिलता है। कहानी में जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से बड़ी सच्चाइयों को प्रस्तुत किया। नाटक। नाटक समाज और राजनीति की समस्याओं को मंच पर प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम बने। निबंध। निबंधों में तर्क, विचार और विश्लेषण को प्रमुखता दी गई। इन सभी विशेषताओं के विकास से हिंदी साहित्य अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बन गया। यथार्थवाद और जीवन का सजीव चित्रण। आधुनिक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक जीवन का चित्रण किया गया। किसानों की गरीबी, मजदूरों की कठिनाइयाँ, शहरी जीवन की समस्याएं। लेखकों ने जीवन को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया। उन्होंने न तो समस्याओं को छिपाया और न ही उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इससे साहित्य अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बन गया। स्त्री चेतना और नारी मुक्ति की भावना। आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। स्त्री शिक्षा पर जोर, स्त्रियों के अधिकारों की मांग, समाज में उनकी समानता की बात। लेखकों ने स्त्रियों की समस्याओं को उजागर किया और उनके उत्थान के लिए आवाज़ उठाई। इससे साहित्य में नारी चेतना का विकास हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता। आधुनिक काल में साहित्य में तर्क और वैज्ञानिकता का प्रवेश हुआ। अंधविश्वासों का विरोध शुरू हुआ। तर्क और प्रमाण पर जोर दिया गया। आधुनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ा। लेखकों ने समाज को अंधविश्वास से मुक्त कराने का प्रयास किया और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया गया क्या सही है और क्या गलत है। लोकतांत्रिक और मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल का साहित्य सभी वर्गों के लिए बात करता है। गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलितों और वंचित वर्ग। लेखकों ने समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की बात की। इससे साहित्य में मानवतावाद का विकास हुआ। मनोवैज्ञानिक गहराई। आधुनिक काल में मानव मन की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया गया। पात्रों के मानसिक संघर्ष, भावात्मक द्वंद्व, आंतरिक विचारों का चित्रण किया गया। इससे साहित्य अधिक गहराईपूर्ण और विश्लेषणात्मक बन गया। निष्कर्ष। आधुनिक काल की विशेषताएं ये स्पष्ट करती है कि यह हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध और परिवर्तनकारी युग है। इस काल में साहित्य ने समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह केवल साहित्यिक विकास का काल नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक जागरण का युग भी है। आधुनिक काल की यही विशेषताएं इसे अन्य कालों से अलग और महत्वपूर्ण बनाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने आज आधुनिक काल की किन विशेषताओं का इसमें अध्ययन किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।